इंदौर में कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्र संवाद और पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बढ़ती बेरोजगारी और लगातार हो रहे पेपर लीक का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिन्होंने युवाओं के अधिकारों की बात करते हुए पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और रोजगार की गारंटी को देश की सबसे बड़ी जरूरत बताया। इंदौर में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली जैसे मुद्दों पर छात्रों से सीधा संवाद करना था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और अभियान प्रभारी प्रियव्रत खींची ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए। मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और लगातार पेपर लीक होने के कारण लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर सुरक्षित शिक्षा व्यवस्था और रोजगार पर सार्थक बहस की मांग की है। जैसे वो मेरे भाई लोग आज पूरे देश में सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारत बन गया। एजुकेशन में जिस तरीके की भारत सरकार की नीति रही, नरेंद्र मोदी की नीति रही, उससे हर परिवार आज पीड़ित है। जिस तरीके से दिल्ली में तांडव मचा, छात्रों ने अपनी आवाज उठाई। छात्र किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं, इस देश के युवा, इस देश के परिवार के, उनको यहाँ के मंत्री देशद्रोही कहते हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे में राहुल गांधी जी की वो पहल जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ये राजनीतिक भाषा में युवाओं के भविष्य की बात नहीं करनी, देश की भावना के अनुसार, अभिभावक की भावना के अनुसार, छात्रों की भावना के अनुसार मुझे देश के भविष्य की बात करनी है, तो ये गैर राजनीतिक तरीका हो सकता है। मैं मानता हूँ हम सबकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी मतलब सारे देश की ड्यूटी है कि जो एलओपी जी ने, विपक्ष के नेता ने जो भावना व्यक्त की, उसमें हम अपनी उपयोगिता, अपनी सहभागिता बनाए। मैं मीडिया के चौथे स्तंभ से भी ये आग्रह करता हूँ, ये लड़ाई आपके बच्चों की है, ये आपके साथ जो यातनाएं दी जा रही है आपके परिवार में जब आप महसूस करते हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे में हम सबकी ड्यूटी इस आवाज़ में आवाज़ मिलाने की है कि हम सब मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षा, एजुकेशन की हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ सम्मान और स्वाभिमान रोजगार का कैसे हम बच्चों को दे पाए, इसकी बहस देश में छिड़े और उस बहस में आप सब योगदान दो। धन्यवाद। एक बयान सुर्खियों बना हुआ है जिसमें छात्रों को कीड़े मकोड़े कहा जा रहा है। मैं बोल चुका हूँ ये उसकी निंदा। जिस भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता है, उनके दिमाग पर उन्होंने खुद ने यह व्यक्त किया कि मैं 70 साल का हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए।